ओशो ने कहा है कि मनुष्य की चेतना कई स्तरों में विभाजित है। हम जिस चेतना को जानते हैं वह केवल हमारी वर्तमान चेतना का एक हिस्सा है। हमारी अगली चेतना का स्तर हमारे वर्तमान चेतना से बहुत अलग है। यह एक अधिक जागरूक, अधिक सजग और अधिक आनंदमय स्तर है। अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए हमें अपनी वर्तमान चेतना को पार करने की आवश्यकता है। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। ओशो ने अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया है। इनमें शामिल हैं: ओशो ने ध्यान को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा, जो हमें अपनी चेतना को बढ़ाने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जो हमें अपने मन को शांत करने, अपने शरीर के साथ जुड़ने और अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने में मदद करती है। ओशो ने ध्यान के कई लाभों की पहचान की। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से राहत पा सकते हैं। जागरूकता और एकाग्रता। ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। इससे हम अपनी एकाग्रता और ध्यान बढ़ा सकते हैं। सद्भाव और एकता। ध्यान हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एकता की भावना महसूस करने में मदद करता है। इससे हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बन सकते हैं। पूर्णता और आनंद। ध्यान हमें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और जीवन को अधिक पूर्ण और आनंदमय तरीके से जीने में मदद करता है। ओशो ने ध्यान के कई अलग अलग रूपों की सिफारिश की, जिनमें शामिल हैं: शांत बैठना। यह ध्यान का सबसे सरल और पारंपरिक रूप है। इसमें किसी आरामदायक स्थिति में बैठना और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करना शामिल है। गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने के ध्यान में हम अपने श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। प्रकाश जागरूकता। ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। सिद्धार्थ ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सांस का निरीक्षण करना शुरू किया। जब उनका मन भटकता तो वे धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाते। उन्होंने अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करने का अभ्यास भी किया। पहले में सिद्धार्थ के लिए माइंडफुल होना मुश्किल था। उनका मन लगातार भटकता रहता था, लेकिन समय के साथ वह माइंडफुलनेस में अधिक कुशल हो गए। सिद्धार्थ ने हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। पहले उसके लिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। उसका मन लगातार अतीत या भविष्य में भटकता रहता था। लेकिन समय के साथ सिद्धार्थ माइंडफुलनेस में अधिक कुशल हो गया। जैसे जैसे सिद्धार्थ अधिक माइंडफुल होते गए, उन्होंने देखा कि उनका ओवर थिंकिंग कम हो गया है। वे अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देख पाने में सक्षम थे। वे अपने विचारों को अधिक आसानी से जाने देने में भी सक्षम थे। सिद्धार्थ को माइंडफुलनेस के बारे में सिखाने के लिए बुद्ध के आभारी थे। उन्होंने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ही उनके ओवरथिंकिंग पर काबू पाने की कुंजी है। सिद्धार्थ की ओवरथिंकिंग काफ़ी कम हो गई और उसने शांति और कल्याण की अधिक भावना का अनुभव किया। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान में बैठा था जब उसने महसूस किया कि वह घंटों से ओवरथिंकिंग नहीं कर रहा था। वह बस अपनी सांस और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसने आखिरकार अपनी ओवरथिंकिंग की समस्या पर काबू पा लिया है। बुद्ध कहते हैं, एक बार जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बस क्या ही सोच रहे हैं। इन पूरे दिन कुछ काम की चीज़ें नहीं होंगी, बस व्यर्थ की चिंता और नेगेटिविटी थॉट्स होंगे। बुद्धा आगे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या विचार आते हैं और मैं अपने दिमाग को जज नहीं करता, मैं बस उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके दिमाग में कितनी नकारात्मकता है, आपके दिमाग में कितने नकारात्मक विचार आते हैं।
लेकिन जब आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते तो आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते। आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप देखते हैं कि आप कितने तनावग्रस्त हैं, आप कितने चिंतित हैं, आप कितने कर्महीन हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने विचारों को जाने दे सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये तकनीक आपके जीवन को बदल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।